जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन नकवी साहब ने एक तकरीर की और वो तकरीर आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बल्कि उस पर सैकड़ों तबसरे भी सुन चुके हैं और देख चुके हैं। तकरीर क्या की कि ये निज़ाम गिर चुका है, ये निज़ाम फेल हो गया है, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, यानी अवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। तबका अशराफिया की मौजें, अवाम तक कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा इस निज़ाम में। अवाम मसाइब में हैं, मसाइल में घिरे हुए हैं। नए सूबे बनाएं, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाएं। जमहूरियत की कई शक्लें और भी हैं। सिर्फ ये जो शक्ल है, ये जो बदतरीन शक्ल है जमहूरियत की, इसी को जमहूरियत ना समझें। जमहूरियत की कई शक्लें और भी हैं। कुछ कर लें इससे पहले कि पाकिस्तानी काकरोच इकट्ठे हों और वो सब कुछ उलट दें। अब ये तकरीर की मोहसिन नकवी साहब ने। उसके बाद पूरे मुल्क में क्या हुआ, कुछ कहने लगे कि ये तो साजिश लगती है। कुछ को मैंने सुना वो कह रहे थे कि ये तो साजिश नहीं हो गई इस निज़ाम के खिलाफ। कुछ का सारा जोरे बयान इस पर था कि ये किसकी ख्वाहिश है कि नए सूबे बनाए जाएं, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं। कुछ का मौजूए सुखन मोहसिन नकवी साहब की ज़ाते मुबारक, मोहसिन नकवी ये थे, मोहसिन नकवी ये हैं, मोहसिन नकवी का उससे ताल्लुक़ है, मोहसिन नकवी उससे मिलते हैं, मोहसिन नकवी ये करना चाहते हैं, मोहसिन नकवी ये कर चुके हैं। उनका सारा जोरे बयान मोहसिन नकवी पर और मोहसिन नकवी के इर्द गिर्द घूम रहा है और घूमा। कुछ इस पर बहस कर रहे थे कि लग रहा है कि ये निज़ाम लपेटा जा रहा है, और कुछ अंदर की खबरें ला रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, ये निज़ाम रहेगा। बस नए सूबों की बात हो रही है, नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है, बेहतरी की बात हो रही है। फिक्र ना करें, ये दो खानदानों की बादशाहत इसी तरह कायम दायम रहेगी। और कुछ इस पर तब आजमाई करते पाए गए कि मोहसिन नकवी ने यह बात किसके कहने पर की। दो खुद साख्ता बड़ों को मैंने यह भी कहते सुना कि मोहसिन नकवी की अपनी कारकर्दगी तो देखें, बड़ा फलासफर बना फिरता है, जरा अपनी परफॉर्मेंस भी तो देख ले मोहसिन नकवी। अब ये तो हमारी किस्मत में नहीं है, हम इतने खुश नसीब नहीं हैं कि ये जो दो खानदानी बादशाहते हैं इनसे आसानी से हमारी जान छूट जाए। ये तो हमारे बुरे अमालों की सज़ा के तौर पर हम पर मुसल्लत हैं। और ये भी मुमकिन नहीं, हम इतने खुश नसीब भी नहीं कि ये जो दो खानदानी बादशाहते हैं, जिनमें से एक खानदान का नाम पीपल्स पार्टी है और दूसरे खानदान का नाम नून लीग है, अब इतने भी हम खुश नसीब नहीं हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग को ये कहकर कि तुम्हारा मैंडेट खराती, तुम्हारा मैंडेट जाली, तुम्हारी हुकूमत जाली, ये कहकर पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ छोड़ जाए। ये भी मुमकिन नहीं। और ये भी मुमकिन नहीं है कि नून लीग जो पीपल्स पार्टी को ये कह रही है कि तुम फाशिस्ट और तुम 2.5-3 हज़ार अरब दुबई पहुंचा चुके, तुम करप्ट, वही पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दे। ये तो मुमकिन नहीं है, इतने हम खुश नसीब नहीं है। और ये भी मुमकिन नहीं है कि मोहसिन नकवी जो एक बाख्तियार वजीर हैं, जो हुकूमत का एक अहम हिस्सा हैं, उनके बयान पर शर्मिंदा होकर हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए कि साडे वजीर ने गल की कि असी नाकाम हो चुके हैं, तो चलो फिर अवाम को चलने हैं, नवा इलेक्शन करा लीए। नहीं, इतने भी हम खुश नसीब नहीं है। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि फार्म 47 हर वारी साडे हक च नहीं आएगा, इकतदार भी नहीं छड़ रहे। और इतने भी वो बाख्तियार नहीं है ये आसिफ अली जरदारी साहब एंड कंपनी और नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी कि मोहसिन नकवी आपने ये बयान दिया है
और हमें कहा है, हमारे निज़ाम को कहा है, 2 ख़ानदानों की जो बादशाहत है इसको आपने नाकाम करार दे दिया है तो आप इस्तीफ़ा दे दो। इतने योग्य ये भी नहीं है, और इतने योग्य भी नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब की सवा सत्यानाश कारकर्दगी पीसीबी में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और सवा सत्यानाश कारकर्दगी बहैसियत वज़ीर दाखिला, इस पर ही उनसे कोई जवाब तलब कर ले। ये तो होने वाला नहीं है। ये सब कुछ तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि इस पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता, सेनेट का इजलास बुलाया जाता, सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाए जाते, सिविल सोसाइटी से रजू किया जाता, और बात इस पर होती, बहस इस पर होती कि क्या वाकई ये निज़ाम नाकाम हो चुका है। ये नहीं हो रहा, साजिशें तलाश की जा रही हैं। मोहसिन नकवी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बात मुक्तदरा की तरफ ले जाई जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। ओ भाई अल्लाह के बंदो, इस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदरा को नए सूबे, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाकर क्या मिलेगा? अगर बात उस तरफ से आई है या इस तरफ से आई है या इस तरफ से आई है, बात पर तो गौर करो। हर बात साजिश थोड़ी होती है। इस मुल्क का पर तो रहम करो, इस मुल्क का तो सोचो। क्या यह निज़ाम डिलीवर कर रहा है? नहीं। क्या आवाम खुश हैं? नहीं। क्या मुल्क तरक्की कर रहा है? नहीं। क्या नए सूबे बनाना या नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना कोई साजिश है? नहीं। क्या कोई गैर आइनी काम होने जा रहा है? नहीं। DGISPR तो कह चुके कि भाई गुड गवर्नेंस चाहिए, गुड गवर्नेंस नहीं हो रही। लेकिन ये सारा काम सियासी अमल से होना है, सियासतदानों ने करना है और आइन के मुताबिक करना है। तो फिर इसमें साजिश या कोई गैर आइनी काम कैसे हो गया या कैसे हो सकता है? क्या कोई जमहूरियत दुनिया भर में, कोई जमहूरी मुल्क या जमहूरियत मुझे ऐसी बताइए जो आज़ाद और खुद मुख्तार बलदियाती निज़ाम के अलावा हो? यह पाकिस्तान की वाहिद जमहूरियत है, डब्बा बंद, इनकी अपनी 2 ख़ानदानों की जमहूरियत, जिसमें कोई बलदियाती निज़ाम ही नहीं है। क्या ये इख्तियारात को, ये जो 2 घर हैं, 2 शाही ख़ानदान हैं, ये इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं? नहीं। क्या ये मौजूदा निज़ाम इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करेगा? नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो ज़रा सोचिए, क्या 1972 में 6 करोड़ आबादी और 4 सूबों वाला पाकिस्तान अब 25 करोड़ आबादी के होने के बाद भी 4 सूबों से चलाया जा सकता है? नहीं। क्या आज इक़्तिदार के मज़े लुटती अशराफिया अपने कौलो फेल से ये साबित कर सकती है कि वो अवामी नुमाइंदा है? नहीं। या वो अवामी नुमाइंदा खुद को कहला सकती है? नहीं। क्या आम आदमी को सेहत, तालीम, इंसाफ, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ जैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल है? नहीं। और अगर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो करो ना भाई, कुछ ना कुछ तो सोचो ना भाई। और अगर आज नहीं करोगे तो कल कर नहीं सकोगे। आज बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, गेंद तुम्हारे कोर्ट में है, खेल लो अवामी मफाद को सामने रखकर, मुल्की मफाद को सामने रखकर। कल यही ना हो कि तुम्हें ग्राउंड से आउट कर दिया जाए, फिर रोते रहना। जरा सोचिए, गवादर का शहरी 910 किलोमीटर का फासला तय करके क्वेटा जाता है अपने मसाइल के लिए। इस पर शर्म से डूब मरना नहीं चाहिए तबका अशराफिया को। चित्राल में बैठा शख्स 300 किलोमीटर तय करके पेशावर जाता है क्योंकि दारुल हुकूमत वो है। सादकाबाद रहीम यार खान का शहरी 605 किलोमीटर तय करके लाहौर जाता है। घोटकी का शहरी 532 किलोमीटर तय करके कराची जाता है। क्या ये आइडियल निज़ाम है? क्या ये चल पाएगा? और क्या आज नहीं तो कल इस रेतले निज़ाम की रेतली दीवारें गिरेंगी नहीं? पहले आधा मुल्क गंवा नहीं चुके
बाकी आधे मुल्क में क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता। बदतरीन दहशतगर्दी की लहर, बदतरीन मुआशी बहरान, बदतरीन सियासी अदम इस्तेकाम, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? क्यों शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके बैठे हो? खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में लोग क्या चाहते हैं? क्यों उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हो? क्यों जाली और 2 नंबर एक जिन जफ्फा टाइप निज़ाम बनाकर बैठे हो? 17-72 हो चुके हो, ये जो सारी क़यादतें हैं, अब तो जान छोड़ दो। नेपाल में क्या किया है नौजवानों ने? श्रीलंका में क्या किया है नौजवानों ने? बांग्लादेश में क्या किया है नौजवानों ने? भारत में कैसे घुटनों पर ले आए नौजवान नरेंद्र मोदी को? क्या ऐसा माहौल यहां भी चाहते हो? एक तबका जो 5 से 10% भी नहीं बनता, इससे भी थोड़ा है, वो आसमानों पर उड़ रहा है। दूसरे जो 95% से ज्यादा है वो अपने लिए कब्रें खोद कर बैठे हैं। कोई मां बच्चों समेत नहरों में छलांगे मार रही है, कोई मां बाप बच्चों को जहर दे रहा है, कोई जेलों में सड़ रहे हैं, कोई हवालातों में, कचहरियों में रुल रहे हैं, कोई डंगर अस्पतालों में, जिनको सरकारी अस्पताल कहा जाता है, वहां लाइनें बनाकर खड़े हैं। ऊपर जाना नहीं है तुम लोगों ने, मरना नहीं है तुम लोगों ने, हिसाब नहीं देना तुम लोगों ने। सुना नहीं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह चुके कि फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरे तो उसका रिस्पॉन्सिबल उमर होगा? सुना नहीं? तुम किस तरह की हुक्मरानी करके बैठे हो? हमारे पैसों से जहाज खरीदते हो, हमारे पैसों से बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदते हो। तुम्हारे घरों और हमारे घरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारी ज़िंदगियों और हमारी ज़िंदगियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे लिए सस्ते बाज़ार ही रह गए हैं। हमारे लिए सदका ज़कात और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइनें ही रह गई हैं। हम नालियों में, नाला लइयों में ही डूब डूब के मरने जोगे रह रहे हैं। बारिश ना हो तो हम मरते हैं, बारिशें हो जाएं तो हम मरते हैं, पानी ना हो तो हम मरते हैं, सैलाब आ जाए तो हम मरते हैं, कच्ची छतें हमारे सरों पे गिरती हैं। तुम्हारे पास चार्टर्ड जहाज हैं, तुम्हारी औलादें बाहर, जदादें बाहर, पोशाकें बाहर, दवाइयाँ बाहर, डॉक्टर बाहर, अस्पताल बाहर। हम क्या कीड़े मकोड़े हैं? क्या नए सूबों, नए इंतजामी यूनिट्स की बात करना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है? क्या ये नहीं होना चाहिए? लेकिन तुम लोग इसलिए नहीं करते कि 2 खानदान नहीं चाहते कि उनकी हुकूमतों में कोई फर्क आए। कराची का हाल देख लो, चौथा बदतरीन शहर रहने के लिहाज से। लाहौर के अलावा पूरे पंजाब में, जनूबी पंजाब की तरफ निकल जाओ तो देख लो क्या हाल है। अंदरूने सिंध चले जाओ, बलूचिस्तान में चले जाओ, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाओ। 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, जब वो बड़े होंगे तो वो क्या इस मुल्क के कमाल के शहरी बनेंगे? जो अक्सरियत नौजवानों की डिग्रियां हाथ में लेकर बेरोजगार फिर रही है, क्या वो तुम्हें दुआएं दे रही है? जो माँ बाप बिजली का बिल दे नहीं पाते और कर्जा लेके बिल देते हैं, वो तुम्हारी दराजी उम्र के लिए दुआएं कर रहे हैं। जो भूख और नंग हमारे घरों में नाच रही है तुम्हारी वजह से, क्या उसका हिसाब तुम्हें नहीं देना पड़ेगा? तो आज कर लो। अब ज्यादा अरसा ये नहीं चलेगा। झूठे मुकदमे, झूठे पर्चे, पीका से डराना। डर और खौफ की भी एक उम्र होती है। अब चेहरे नहीं, निज़ाम बदलना होगा, बल्कि चेहरों के साथ साथ निज़ाम बदलना होगा। और जब तक ये निज़ाम नहीं बदलता, जब तक तुम लोगों से हमारी जान नहीं छूटती, जब तक तुम लोगों से हमारी जान नहीं छूटती, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और अब ये मुल्क रुकेगा नहीं। इर्द गिर्द जो कुछ हो चुका है इस मुल्क के, बाकी दुनिया में उस पर नज़र रखो और सोचो कि 2 रास्ते हैं। एक
बेहतर अंजाम और एक बुरा अंजाम। वक्त थोड़ा है, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और वक्त बड़ा बेरहम होता है। बजाय इस पर कि तुम ये सोचो कि इस वक्त मुल्क और कौम को ज़रूरत क्या है, तुम अपनी बादशाहतें बचाने के चक्कर में लगे हुए हो। तुम हर चीज़ को साजिश करार दे देते हो। अवामी मफाद साजिश नहीं होता। मुल्क की तरक्की, अवामी तरक्की साजिश नहीं है। साजिश ये है कि दो ख़ानदान इस मुल्क पर मुसल्लत हैं और दो ख़ानदानी बादशाह जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क पर मुसल्लत हो गई है। इसको ख़त्म करना है, अवामी राज लाना है। देख लो, आज नहीं तो कल तो जाना पड़ेगा, ये निज़ाम बदलना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। पाकिस्तान जिंदाबाद।